प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत अच्छी बात है। लगातार तैयारी करते रहें, कठिन परिश्रम करते रहें। साथ ही आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की तैयारी आप कैसे करें, इसकी तैयारी में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन में जैसा कि दिया हुआ, देखिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषय हो आपके सिलेबस में समाहित हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। इसी से संबंधित प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर लें तथा उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लें। अर्थात जो भी आपके सिलेबस में, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में निर्धारित है वो टॉपिक आप देख लें फिर से और इसका रिवीजन चालू कर दें। और अगला जो बिंदु है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में जो दी गई जो विषय वस्तु है उसका भी अध्ययन आप अवश्य कर लें। बॉक्स में विषय वस्तु दी गई है वो उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें, तो उसका आप अध्ययन कर लें, उसको नोट डाउन कर लें और उसको आप बोर्ड परीक्षा में भी उस प्रश्न का संबंधित प्रश्न से संबंधित उत्तर जब लिखेंगे तो ये जो बॉक्स में जो विषय वस्तु दी गई है इसको भी आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो उत्तर है और प्रभावी रहेगा। अगली जो बात है, प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को क्या करना है, आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे कि परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। अगर आप जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसको क्या करिए, अपने जो नोटबुक है आपकी उसमें नोट कर लीजिए और उसको आप क्या है, जब बोर्ड परीक्षा के समय जब आपके पेपर चालू रहेंगे उस समय जब आप परीक्षा इसकी देंगे तो आप कम समय में आप पूरा पढ़ लेंगे, पूरा जो आपका निर्धारित है उससे पढ़ लेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अभी समय है, अभी आप उसको नोट कर लें। और अगली जो बात है, पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण, टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को क्या करना है, आपको भली भांति समझ कर अध्ययन कर लें तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावश्यक उनका उपयोग भी करें। तो आपके इसमें जो ग्राफ दिए गए हैं, चित्र भी जो है संबंधित चित्र अगर उनको आवश्यक है उत्तर में लिखना, देख लेना है और उनका प्रयोग अवश्य करें। इससे भी आपका उत्तर बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। आगे इतिहास उपविषय के अंतर्गत जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्या करना है, आपको मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो क्या है, जल्दी भूल जाती हैं, तो आपको क्या करना है, उनको सिस्टमैटिक ढंग से एक नोट कर लेना है और उनको बार बार लिख करके उनका अभ्यास करें, जिससे आप एग्ज़ाम में उसको रिमाइंड कर पाएंगे और अच्छे से अपना उत्तर लिख पाएंगे। अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो इकोनॉमिक्स का जो आपका पोर्शन है आपके सामाजिक विज्ञान में, ज्योग्राफी से संबंधित जो है उनमें जहाँ जहाँ आंकड़े दिए गए हैं उनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, याद कर लें और उनको क्या करें, जब उत्तर दें तो आंकड़ों का प्रयोग जरूर करें। इससे भी आपका जो उत्तर लिखने की जो शैली है और प्रभावी हो जाएगी और अच्छे से आप अपने उत्तर को प्रस्तुत कर पाएंगे। इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित संबंधी प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। इतिहास और भूगोल में जो निर्धारित मानचित्र है उसका भी आप अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मानचित्र भी वहाँ पर मिलेगा जिसमें आपको जो जो पूछा जाएगा उसको आप वहाँ पर दर्शाना होगा। मान लिया आपसे पूछ लिया कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आपको मानचित्र में उस स्थान की जगह चिन्ह एक जो रहेगा, चिन्ह के माध्यम से आपको वहाँ दर्शाना होगा। तो इससे आप क्या करिए, एक मानचित्र ले लीजिए और मानचित्र में आप देख लीजिए कहाँ पे कौन सा स्थान है और ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण है और भूगोल के से संबंधित जैसे नदियों के बारे में पूछ लिया, उद्गम स्थल पूछ लिया, तो उससे भी संबंधित आप तैयारी आप अपनी कर देंगे, क्योंकि मानचित्र में भी काफ़ी नंबर के प्रश्न आएंगे, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अगली जो बात है वो है कि भूगोल
भूगोल के मानचित्र से संबंधित प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। होता क्या है कि जब आप पेपर देखेंगे, पिछले साल का देखेंगे, तो वहाँ पर नदियों के लिए एक अलग चिन्ह रहता है और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अलग चिन्ह रहेगा, पर्वत के लिए अलग चिन्ह रहेगा। तो इससे संबंधित जो चिन्ह दिया गया है उसी चिन्ह के द्वारा ही आप मानचित्र में अपना उत्तर देंगे। तो इनका अभ्यास आप कर लेंगे पहले से ही, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र लेकर के। प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति और आवश्यकता अनुसार क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप के आपके प्रश्न पत्र में पूछ लिया भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं, तो आप देखिए यहाँ उदाहरण के लिए दे रखा है कि आप इस प्रकार से ये जो फ्लो चार्ट है, ऐसा फ्लो चार्ट आप वहाँ पर एग्ज़ाम में अपने कॉपी में लिख सकते हैं और आप दर्शा सकते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक है, इनके आप उदाहरण भी यहाँ पर देखिए, इस तरह से उदाहरण भी दे सकते हैं। तीनों क्षेत्रों के क्या क्या हैं, ये आप वहाँ पर अच्छे तरीके से आप ये फ्लो चार्ट बना देंगे, जिससे आपका उत्तर बहुत ही प्रभावी होगा। अगली जो बात है, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय क्या करना है आपको। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। इससे आपका उत्तर अधिक प्रभावी होगा। अगर आप आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। अब जहाँ ये चीज़ आपको हर पेपर में ध्यान रखना है कि जितने शब्दों में आपको उत्तर वहाँ पर प्रश्न में अपेक्षित है प्रश्न पत्र में, तो आपको उसको हल करते समय उस शब्द सीमा का ध्यान रखें। जो अवांछित चीज़ें हैं, जो ज़रूरी नहीं हैं, जो रिलेवेंट नहीं हैं, वो वैसी चीज़ें प्रश्न पत्र में लिखें, कदापि न लिखें। और समय का इससे क्या होगा, उचित प्रबंधन भी हो सकेगा, आप समय पर अपना पेपर सॉल्व भी कर पाएंगे। प्रश्नों में अगली जो बात है, प्रश्नों में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें, मतलब प्रश्न से संबंधित ही उत्तर लिखें। और आप प्रश्न में जो अपेक्षित चीज़ें नहीं हैं उनमें आप समय भी व्यर्थ होगा अगर उनको लिखेंगे, और इससे आपका बाकी टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सामाजिक विषय से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको पेपर में ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आप समय पर अपना पेपर हल कर पाएंगे, अपने उत्तर भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो बच्चों, तैयारी लगातार करते रहिए और कठिन परिश्रम करते रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और आप बहुत अच्छा करेंगे अपने पेपर में, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो ठीक है, पढ़िए। धन्यवाद।